करता हूँ आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेज में। आज की जो हमारी क्लास है जो एसएससी सीजीएल 2023 एसएससी सीजीएल 2023 की प्री के जो रीजनिंग के सेट है उनको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन पे उसके कॉन्सेप्ट सहित कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे और करने का क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, तो मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो तरीका ये है। देखो कि देखते ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, हमने ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखा सी से शुरू हुआ है, सी के बाद एल है। ऑप्शन देखे ओ से स्टार्ट है। हमारा पहले तो यहाँ पर देखो पहला रिक्त स्थान यहाँ पर है, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। ठीक है, तो पहले पर ओ आएगा क्योंकि ऑप्शन में सब में ओ है, तो ठीक है हमारा ओ तो यहाँ पर आ गया। अब क्यों आएगा वो, देखो यहाँ पर हमको एल दिख रहा है, एल के बाद ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो हमको ये पता चल गया कि सी के बाद एल है एंड एल के बाद ओ है। सी के बाद एल है एंड एल के बाद ओ है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर हमारा एल के बाद यहाँ से हमने देखा एल के बाद क्या है ओ। ठीक है, एल के बाद क्या है यहाँ से हमको पता चल रहा है ओ, तो इसलिए यहाँ पर हम भर देंगे ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ। अब इसमें देखो थर्ड वाले में यहाँ पर हमको पता चल रहा है सी है और सी के बाद यहाँ पर एल है। ठीक है, और सी के बाद यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा एल। तो हमने क्या भर दिया इधर, पहले ओ एंड दूसरा एल। अब तीसरा हमारा खाली है। अब ये देखो हमने यहाँ तक बताया सी एल ओ, इतना हमको समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पर एल के बाद क्या आएगा ओ, ऑब्वियस सी बात हमने पहले भी भरा था, तो यहाँ पर हमारा ये ओ एल ओ। अब देखो ओ एल पी फर्स्ट ऑप्शन कट गया, अब 3 ऑप्शन अभी बाकी है। अब आगे चलते हैं, देखो कहाँ तक भर लिया हमने, यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू ई। अब देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एल है और यहाँ पर ओ है। अब ओ के बाद का पता नहीं हमको क्या है, लेकिन यहाँ से देखो ओ के बाद हमको पता चल रहा है यहाँ पर बी है और यहाँ पर डब्ल्यू है। ओ के बाद संख्या, ओ के बाद क्या है, टर्म्स बदल रही है क्योंकि सेम नहीं है। ओ के बाद यहाँ पर एक जगह बी है और अगले ओ के बाद डब्ल्यू है, तो क्या चल रहा होगा डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू, यू बी डब्ल्यू, क्या ऐसे चला होगा। बी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, तो अगला जो ओ आने वाला है उसके बाद एक्स आने वाला है, पक्की बात, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स आएगा। वो कैसे पता चला, क्योंकि हमको यहाँ पर ओ के बाद बी दिखा और यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू दिखा, तो शायद हमको लग रहा है कि यहाँ से बी डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है, और एक्स और आगे जो आएगा ओ के बाद वो बाई आना चाहिए। तो ओ है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर हमारा इस कोष्टक में लास्ट वाले में बाई आएगा। ठीक है, अब इसमें बाई नहीं है लास्ट वाले में, इसलिए ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक देखो ओ भर दिया, बी आ गया, ई सी एल ओ डब्ल्यू, ई सी एल ओ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स आ गया। अब लास्ट में बाई पता चल गया, ओ से पहले क्या आ रहा है, ओ से पहले एल आ रहा था, तो लास्ट में एल बाई और लास्ट में एल वाई हमारे इसी में ही है, इसमें एम बाई आ गया, इसलिए गलत ऑप्शन हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखो तरीका क्या, हमने मेथड क्या यूज़ किया वो एक बार डिस्कस करते हैं। हमको देखना है कॉमन, जैसे यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर सी है ओनली, तो इधर अगर सी एल कॉमन सब में, तो यहाँ पर सी है ओनली। तो देखो यहाँ सी के बाद एल, तो यहाँ सी के बाद एल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एल है तो यहाँ पर भी एल होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर एल के बाद ओ है और इधर भी एल के बाद ओ दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके। अब देखो यहाँ पर ओ के बाद बी है और यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू है, तो अगले ओ के बाद क्या आना चाहिए, ओ के बाद, क्योंकि यहाँ पर बी डब्ल्यू एक्स और बाई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, और अगले ओ के बाद लास्ट वाले ओ के बाद बाई आना चाहिए।
ठीक है, बाई आना चाहिए। तो ये हमारा इस प्रकार हमने फिलअप किया। अगले पर चलते हैं। ठीक है, अब आंसर तो कैसे भी निकाले, तरीका किस तरीका से हैंडल करना है वो मैटर करता है। ठीक है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, जो जितने फास्ट करता है वही तरीका बेस्ट है। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसका तरीका क्या है, काफ़ी लिखने लग जाएंगे, कोडिंग कोडिंग लिखने लग जाएंगे, यू का सर इतना है, बी का इतना है, ओ का इतना है। कोडिंग कोडिंग लिखना ज़रूरी है, लेकिन कोडिंग से कम दिमाग तो लगाओ कि कोई और सीक्वेंस भी तो हो सकता है। देखो ओ यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, देखो यहाँ से हमको बी डब्ल्यू एक्स बाई, यहाँ से डब्ल्यू एक्स बाई, ठीक है, प्लस डब्ल्यू एक्स बाई, यहाँ से देखो बी बाई बी और ई, इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए प्लस 2 हो रहा है, और बी सी डी यहाँ पर मतलब प्लस 2 हो रहा है। तो क्या अगले वाला प्लस 2 नहीं आएगा, प्लस 2 आएगा, और वो हमारा एच आएगा। ठीक है, लास्ट वाला प्लस 2 क्या आएगा, एच आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सी डी, ठीक है, ई एफ जी, ये दोनों प्लस 2 और हमारा एच आ जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, लास्ट वाले एंड थर्ड ऑप्शन तो कट गया। अब देखो आगे क्या किया है, यहाँ तक हमारा एच तो आ गया। अब देखो ई देखो ओ और यू में देखो यू और ओ 15 पर, और यहाँ से प्लस 21, ये 21 पर कितने हो गए, प्लस 6, यहाँ से प्लस 6 करके। ठीक है, अब यहाँ से देखो आई से 15 पर, आई से 15 पर, आई 15 पर है, सॉरी आई 9 पर है, और 15 पर ओ, तो यहाँ से प्लस 6, यहाँ से भी प्लस 6 हो रही। अब देखो यहाँ से प्लस 6, आई से ओ तक प्लस 6 हो रही, उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब ई से ई आई तक, आई मतलब 9 तक, यहाँ से कितने हो रहे, प्लस 4। अब देखो इधर क्या चल रहा है कि प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 और इधर प्लस 4, तो इसमें भी शायद प्लस 4 होना चाहिए। अब प्लस 4 होना चाहिए मतलब या तो ई में से -4 कर दे, या यहाँ पर एक संख्या जैसे ए को पुट करेंगे, क्योंकि ए प्लस 4 करेंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, देखो जो हमारा यू ओ आई और ई, और यहाँ पर जब हमको पूछा था। ठीक है, तो इधर से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने पर प्लस 6 हो रहे, इधर इधर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाने पर प्लस 6 हो रहे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने पर, ई से आई तक जाने पर प्लस 4 हो रहे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर प्लस 4 होने चाहिए। और प्लस 4 होंगे तो ए से प्लस 4 करोगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, ये CGL 2023 के क्वेश्चन है सारे। अब देखो एक बात मैं क्या बता रहा हूँ कि सीरीज अगर नंबर लाने ना, यदि रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में 20 नंबर लाके जो हर कोई लाता है लगभग, लेकिन आपको लाना है 24 आउट ऑफ 25 एंड अथवा 25 आउट ऑफ 25, ये आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब 20 से ऊपर जाने के लिए हमको सीरीज की प्रैक्टिस और कुछ अदर टॉपिक है, 2-3 टॉपिक्स है जैसे सिलोजिज्म वगैरह, उनमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो 55 नंबर है हमारा, 55 11 25। अब सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। सबसे पहले हर किसी का माइंड
आंसर पर तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो आंसर दिख रहा है, इसलिए हमने टिक कर देंगे कि आंसर ये है। लेकिन सब अलग अलग तरीक़ा से सोचेंगे यहाँ पर। देखो अब जर्नली कैसे सोचते हैं, जर्नली सोचना कैसे है कि देखो ये 25 और ये 20, ये 11 एंड ये 55 है। तो सबसे पहले सोचना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना, बड़ा नंबर, लार्जर नंबर है ना, वो इन दोनों से कैसे भी करके बनाए। मतलब बड़ा नंबर ही तो छोटे नंबरों से बनाए, या तो वो ऐड करके या वो गुना करके। डिवाइड करके तो छोटा हो जाता है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। या फिर वो कुछ स्क्वायर करके या कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्सट्रैक्ट करके, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ करके बड़ा नंबर छोटे नंबरों से मिलके बनाए। ठीक है, अब देखो 55 है यहाँ पर। अब 55 बनने के देखो 55, यदि हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 50, और 11 से 50 का कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो कैसे, देखो क्या हम यहाँ पर देखो, क्या हम इसको 11 से डिवाइड कर दें, 11 5 55। ठीक है, 11 5 55, ये आ गया। ठीक है, 11 5 55। अब 5 का इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो रहा है। ठीक है, कैसे बना कि जो ये नंबर है ना, ये नंबर, इसको लेट्स ए मान लो और इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ए को पहले तो डिवाइड किया बी से और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तब हमारा सी प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर। ठीक है, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे 4, और इस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये वाला सी वाला 16 आपका आ जाएगा। ये इसमें देखो, इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार यहाँ से पढ़ो। देखो ये गणितीय संक्रिय मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें आप जैसे उदाहरण के लिए 13 एक नंबर है, कोई सा भी नंबर उन्होंने 13 ले रखा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, उसको 1 और 3 भी लिख सकते हो, और उसको 1 3 को सम भी कर सकते हो, ऐसे अलग अलग कर सकते हो इसमें। जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुना करना, लेकिन 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और 1 और 3 पर गणितीय संक्रिय करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा देखो ए एस के कोडिंग डिकोडिंग वाला। ए एस के को लिखा है इसने 62। हमको पता है ए का कोड 1 होता है, एस का 19 होता है और के का 11 होता है। ठीक है, अब यदि हम इनका सम करते हैं, सबसे पहले तो हमारा सम पर तो दिमाग जाता है, सब सम करेंगे तो 20 30 और 31, 31 इसका सम हो रहा है। अब 31 से देखो सीधा दिख रहा है कि 31 का 2 गुना है 62। तो पहला तो अब क्या सेकंड भी है, बी बाई ई 2 25। ठीक है, मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ कोडों को, एंड 5। ठीक, अब देखो 30 एंड 32, 32 इसका सम हो रहा है। अब इसका 2 गुना कितना होगा 64, और जो हमको दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CR/। अब देखो आंसर निकालते समय डायरेक्ट भी 2 गुना कर सकते हो। C 3 दूना के 6, 18, R 18 पर होता है, 18 दूना के 36, एंड बाई होता है 25 पर, और 25 दूना के 50। ठीक है, 6 दूना के 12, लास्ट डिजिट 2 आएगी, हमारा आंसर 92। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अभी बाकी क्वेश्चन है, तो अब तक क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे और कमेंट करके बताए कि इस सीरीज़ को आगे चालू रखे या नहीं रखे। ठीक है, यदि रीजनिंग आपको सुधारनी है या रीजनिंग में आपके आउट ऑफ 25 से 24 या 25 नहीं आ रहे, तो आपको मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आपको चीज़ें आती हो फिर भी क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते बाय मिस्टेक या माइनर मिस्टेक के कारण, वो है। और बहुत सारी चीज़ें सुधरेगी आपकी किससे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। ठीक है, तो यदि आप जो जैसे इसमें क्या है कि सीरीज सिलोज्म, ठीक है, एंड जो डायग्राम वाले आजकल क्वेश्चन उनमें भी गलती करते हैं वो, और जो आपके टॉपिक वीक है उनको एक बार से फिर से रिवाइज करें और उनमें कहाँ गलती करते उन पर ध्यान देते हुए आपको टारगेट रखना 50 आउट ऑफ 24 या 25। 24 क्यों रखता हूँ? क्योंकि एक तो बाई चांस क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन 24 तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं। देखो ये क्या है, ये कौन सा है? दर्पण वाला है। अब इसमें एक तो होता है दर्पण वाला, देखो एक तो होता है दर्पण जिसे हम शीशा कुछ भी बोलते हैं, और एक होता है वाटर इमेज या पानी की इमेज। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो दोनों में अंतर क्या होता है कि यदि ये दर्पण है, ये आपका दर्पण है, तो दर्पण में हमेशा लेफ्ट तो हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है राइट, और राइट हो जाता है लेफ्ट, बस। ये तो इसमें बदलते हैं। अब क्या नहीं बदलता? इसमें टॉप नहीं होता बॉटम, ठीक है, और बॉटम नहीं बदलता टॉप में। मतलब इसमें टॉप और बॉटम नहीं बदलते, इसमें सिर्फ लेफ्ट तो हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट मिरर में। ठीक है, यहाँ बात हो रही है मिरर की। अब अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट किसमें? वाटर इमेज में। वाटर इमेज में इसमें क्या होता है कि लेफ्ट नहीं होता राइट, और राइट नहीं बदलता लेफ्ट में। बाकी इसमें इसमें टॉप हो जाता है बॉटम, एंड बॉटम हो जाता है टॉप। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये एक महान अनुभवी है, ठीक है, ये अब इसको यदि वाटर में देखोगे, इसको यदि वाटर में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, जस्ट ऐसे। उल्टा मीन्स ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसका जो ये हाथ, माना कि आपके ये हाथ पे तीर का निशान है, तो ये तीर का निशान वाला हाथ नहीं, इधर की तरफ ही रहेगा ऐसे। ठीक है, अब माना कि इसके यहाँ पर एक ही आंख है ये, और इसको आपको करना है किसमें? इस आंख को, इसको बदलना है आपको मिरर में। ठीक है, इसको बदलना है मिरर में। इधर तो हो गया वाटर इमेज विदाउट आंख वाला। ठीक है, अगर आंख में भी कन्वर्ट करोगे तो इसकी आंख अपोजिट है, तो अपोजिट ऐसे रहेगी इधर। अब मिरर में बदलना है, मतलब आपको दर्पण में बदलना है, तो दर्पण के लिए तो सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है, तो मतलब इसका सर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सर इसका ऊपर ही रहेगा, और जो इसका हैंड इधर की तरफ था ना, अब वो इधर हो जाएगा, ये इधर छोटा हैंड हो जाएगा। इसकी आई पहले इधर थी ना, इधर इस साइड, तो अब इसकी आई इधर हो जाएगी, बस। देखो लेफ्ट में था, आई राइट में हो गई, हैंड राइट में था, हैंड लेफ्ट में हो गया। इसमें टॉप और बॉटम बदले थे, बाकी कुछ नहीं बदला था। ये इसका इतना अंतर है। बाकी जैसे पी है इसमें, अब देखो इसमें बदलेगा क्या? इसमें अब देखो, इसमें क्या है
कि दर्पण किधर रखा है। अब जैसे पी है, दर्पण राइट में रखा है यहाँ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन दर्पण इसमें, यदि दर्पण यहाँ पर रखा है, इधर ही यदि दर्पण यहाँ पर रखा है तो ये ऐसे हो जाएगी पी, उल्टा नहीं होगा। अब उल्टा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका उल्टा ऐसे ही तो होगा जस्ट, ठीक है। तो ये पी हो जाएगा आपका इस प्रकार, ठीक है। ये आपका ऑप्शन कट हो गया, ये आपका ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि हमको लेफ्ट राइट वो इधर से उधर तो जाना नहीं है। इधर से उधर क्यों नहीं जाना, क्योंकि दर्पण इधर रखा है। अगर दर्पण इधर रखा होता, इधर रखा होता यहाँ पर यूँ, तो फिर ये पी इधर चला जाता, ठीक है। इसी प्रकार के, अब पी का फेस इधर, ये इस साइड, तो के का फेस भी देखो इधर के इधर ही रहेगा, के का फेस चेंज नहीं होगा, ई का फेस भी चेंज नहीं होगा, इसमें इसमें तीनों में। यहाँ पर के का फेस चेंज हो गया ए में, तो इसलिए गलत था। अब ये दो ऑप्शन कट हो गए, यहाँ तक हमारा अभी दोनों सेम चल रहे हैं। अब ई आगे की ई सेम है, छोटी ये वाली, ठीक है। अब दो देखो, दो दोनों में अंतर अलग है, क्योंकि हमारा दो का फेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये दो नीचे से ऐसे हो जाएगा जो हमारा ये रहा, बाकी इसमें फेस चेंज हो गया, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। समझ गए? एक बार फिर से देख लो, क्योंकि अब यहाँ पर गलती, छोटी सी माइनर सी गलती जल्दी से क्या करेगा कि इसको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट में यदि दर्पण होता तो आंसर हमारा ये बैठ जाता, इसलिए तो हमारा आंसर ये है, और कुछ गलती नहीं कर सकते इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखो, सीरीज के लगभग एक शिफ्ट में सीरीज के अलग अलग तरीक़ा से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं 25 में से, मतलब आपके 5 है तो 10 नंबर तो सीरीज की आ रहे। अब देखो इसको, देखो ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के, लेकिन एक तरीका से देखो, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के दो क्वेश्चन तो आते हैं लगभग शिफ्ट में। अब इसका करने का कोई तरीका नहीं है, इसका करने का तरीका ऑप्शन दे रखे, आंसर उन्होंने दे रखे, पुट करके देखो, बस अप्रोच लगा सकते हैं कि पहले कौन सा ऑप्शन उठा के रखे। अब वो देखो, यदि जैसे इधर से कर रहे हो आप, अब ये बड़ी संख्या है, हमको छोटा आंसर मिलना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो डिवाइड, कहीं ना कहीं तो भाग यूज मारा होगा, ठीक है, भाग यूज मारा होगा। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या, पहला नंबर है हमारा 256। यदि 256 4 से डिवाइड है तो हमें आंसर नहीं, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी भाग वाले, पहले जहाँ जहाँ पर भाग है उसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। आंसर नहीं हो सकता, वो कंपलसरी नहीं आंसर होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमको इसको देना है, और इधर यदि छोटा नंबर है तो, ठीक है। जैसे देखो, अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 4 चौक 16, 64 बार, ठीक है। अब हमारे दोनों भाग के, एक में तो है माइनस और एक में है गुना, ठीक है। अब देखो, यदि हम -9 रखते हैं और गुना 9 करते हैं, ठीक है, आगे क्या है, आगे एक में तो है गुना, सॉरी इसमें तो है, यहाँ पर तो जिस गुना में है, तो चलो मैंने यहाँ पर ही थोड़ा सा इनको ही चेंज कर देता हूँ, 64 ऊपर वाले को ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाले में तो है गुना और नीचे वाले में है माइनस, ठीक है। अब माइनस वाले में तो है गुना, और माइनस वाले में तो है गुना, और गुना वाले में है यहाँ पर माइनस, और आगे करना हमको 3, और इधर भी हमारा 3, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो आगे, यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे ऊपर वाले में तो है क्या प्लस, और नीचे वाले में है, नीचे वाले में भी प्लस है, ठीक है। और इस प्रकार हमको यहाँ पर 14, यहाँ पर भी 14, और हमको 51, जिससे आएगा हमारा तो आंसर बैठ जाएगा। देखो, यदि फर्स्ट वाले को, नीचे वाले को हम हल करते हैं, यहाँ पर 64 है, 9 तिया के 27, ये माइनस के 27 है, इधर प्लस के 14 है, तो देखो 64 + 14 8 एंड 7। अब इसमें से 2 7 घटाएंगे तो 51 हमारा आ रहा है, और लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक।
अब क्योंकि आंसर दिख रहा था इसलिए ऐसा लगेगा कि आंसर देख के हल कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ कि इसमें आपको अप्रोच कुछ नहीं लगाना, अप्रोच ये लगानी है कि पहले यदि ये पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से तो वही ऑप्शन चूज़ करो फर्स्ट में जिसमें पहले भाग हो, बाकी तो आपको तो हल तो करना ही है। ये इसका आंसर है बस, ठीक है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको देखो हल करने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज करो, क्लास को रोको, पॉज करके खुद से हल करके देखो इसको। कितनी देर में आप सोच सकते हो ये कमेंट करके बताओ कि हाँ हमसे सर ये 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इतनी देर में हल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो तरीका पर आते हैं। पहला नंबर है हमारा 7183 और 3850, 3850, ठीक है। देखो 3850, क्योंकि मैंने ये पहले हल कर रखा है इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ कि इसमें क्या तरीका दिया गया है। 3, 5 और 3 8, एंड यहाँ पर 11 और 3, 4 और 4 3 3, ठीक है। यहाँ पर 4 3, मतलब 3 4 टाइम्स। यहाँ पर जो हमारा अंतर आया 3333। अब यहाँ पर चेक करो वही देखो, तो यहाँ पर आप चेक करोगे ना, इसको देखो निकालोगे तो 12 9 3 एंड 7 और 4 3 एंड 9 और 6 3, 5 और 3 8 3। देखो यहाँ पर भी आपको 3 3 3। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि यहाँ पर भी शायद इसका जो नंबर हमारा होगा इसका और इसका अंतर 3 3 होगा। अब इधर हमारा देखो ये बड़ा नंबर है, इधर ये बड़ा नंबर है, अगला वाला छोटा है, अगला वाला छोटा है तो हमें अगला वाला छोटा होगा, इसलिए 3 6 9 5 7 में से हम 3 3 3 एंड 3 3 कम कर देंगे तो हमको वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 7 में से 3 गए तो 4 बचे, यहाँ पर 2 बचे, 6 एंड 3, 36 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्या आप सोच पाए इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है, क्या आप सोच पाए। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो अब यहाँ तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सीरीज का, वही एक तरीका सीरीज का है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। पहला रखा है 20 और 11, 20 और 11। अब देखो इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे सोच पाएंगे, या तो +9 या इंटू 2 -2, ये दो ही तरीका है ना जो हमारा दिमाग में फर्स्ट बार क्लिक करेगा, तो वो यही मेथड है ना। या तो इसको हम 11 का 2 गुना कर देंगे और उसमें से 2 कम कर देंगे 20 आ जाएगा, या 11 में हम +9 कर देंगे, 11 में हम +9 करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ये आगे भी अप्लाई हो रहा है वो देखो, देखो यदि हम +9 कर दिए तो 20 हो गए, यहाँ +9 कर दिए तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर +9 हम कर नहीं सकते, तो 11 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, और इसमें से हमने 2 कम किए ये 20 आ गया। तो उसके क्या सर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते 8 आ रहा है, और 8 में से 2 घटा देते तो 6 आ रहा है। क्या आगे देखते हैं 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते 14 आ रहा है, 14 में से 2 कम कर देते 12 आ रहा है, आंसर हमारा सही है। तो ये तीनों तो हमारे सेम मेथड मिल रहे। अब इसको देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो 18 आ रहा है, 18 में से 2 घटा दो हमारा 16 आ रहा है, जबकि हमको दे रखा है क्या 15, इसलिए हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो पालन नहीं कर रहा विषम वो है उसको हमको फाइंड करना था, विषम पेयर्स को। अब ये देखो टेबल को लिखा है उसने TABLE
टेबल को लिखा है उसने ELEAT, ठीक है। देखो ये लिख दिया, इस L को यहाँ पर और इस E को यहाँ पर लास्ट में पहुँचा दिया। अब उसने जो बदला है ना, इस B को E में बदला है, बस चेंज क्या किया, मिड वाला अक्षर, यहाँ से मिड वाला, ये वाला मिड वाला अक्षर, ठीक है। मतलब B को E बनाया है इसने, तो B C D और E मतलब +2 किया बस। इसी प्रकार के अगले में भी यही किया, ये हम देखेंगे। देखो अगला हमारा उसने लिखा है SWING, इसको लिखा है। अब देखो इसको लिखा है, यदि ऐसे ही किया होगा तो हम यहाँ से लिखते हैं। देखो S को हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, W को हमको यहाँ लिखना था, ठीक है। N को हमें जैसे यहाँ पर E को इसी प्रकार से N को हमें यहाँ लिखना था, और सॉरी G को हमें यहाँ लिखना था, और इस N को हमें यहाँ लिखना था। अब बीच का अक्षर हमें +2 करना था, तो 9 I 9 +2 11, और 11 पर क्या आ रहा है, सॉरी 9 I से L +2, वो आएगा हमारा J L K L। देखो I J K, ठीक है, +2 करेंगे I J K L आएगा। तो हमारा यहाँ पर मेथड का पता चल गया क्या हो रहा है, कि ओनली सिर्फ बीच वाला नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। बाकी अब देखो हमें लिखना क्या है, FRAME, F को लास्ट में पहुँचा दो, R को उसके पहले, E को इधर लास्ट में पहुँचा दो, M को उसके बीच, और इसको हम +2 करेंगे, A से B C और हमको D लिखना है, EMDRF, EMDRF हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। अब ये सिलोजिज्म वाले, ये भी 1 से 2, किसी में 1 तो किसी में 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको ज़रूर, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मेंस में इसके सिलोजिज्म वाले। अब देखो कुछ डेस्क क्या है, ट्रे है, कुछ डेस्क है वो ट्रे है, एंड कुछ ट्रे प्लेट है, ये ट्रे थी, कुछ ये प्लेट है, यहाँ पर ये डी है, ठीक है, डी मीन्स डेस्क। अब कुछ प्लेट डेस्क है, कुछ प्लेट डेस्क है, इन दोनों में बीच के संबंध है, तो इसलिए हम इसको देखो, कुछ डेस्क तो हम इस प्रकार बनाएंगे, कुछ डेस्क हम ट्री बना देंगे, ट्रे, ठीक है। और कुछ ट्रे प्लेट है, तो कुछ ट्रे प्लेट हम इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। कुछ ट्रे प्लेट है ये, और कुछ प्लेट डेस्क भी है, तो यहाँ से ये होगा। कौन सी वाली प्लेट, ये वाली प्लेट ट्रे है, बीच वाली यहाँ पर जो मैं आपको अलग कलर से बता देता हूँ, ये वाली प्लेट है ना, ये वाली प्लेट तो यहाँ पर ये वाली प्लेट ट्रे है, ठीक है। एंड ये वाली डेस्क प्लेट है, या प्लेट डेस्क है, ठीक, इंटरचेंज एक दूसरे का। और ये बीच वाले है ना, ये तीनों है, और ये वाला आपको दिखा रखा है ना, ये वाला, इसमें 3 कथन दे रखे हो, 3 पॉइंट देखो, 3 कथन दे रखे, ये वाला कुछ डेस्क ट्रे है, तो कुछ डेस्क ट्रे है, और इसका अगर बनाओगे हम तो इसका कुछ प्लेट डेस्क है, कुछ प्लेट ट्रे है, और इसका बनेगा कुछ डेस्क कुछ प्लेट डेस्क है, तीनों का अलग अलग इसमें दिख रहा है हमको एक में, ठीक है। अब पूछा क्या है, सभी, देखो कुछ है, तो सभी का तो यहाँ पर कोई सा भी नहीं होगा, सभी वाला तो, सभी डेस्क तो, सभी तो आएगा ही नहीं, ऑल तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सभी तो हम देखते ही हम यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे, सभी प्लेट डेस्क है, देखो ये भी गलत है, सभी तो गलत होगा ही नहीं, कुछ प्लेट ट्रे है, कुछ प्लेट ट्रे है बिल्कुल है, सभी, देखो यहाँ पर सभी, यहाँ पर सभी गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आपने सिलोजिज्म अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है। चलते आगे चलते,
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो एच जे, अब इसमें से समूह में से किसी न किसी रूप से एक, देखो तो ये आंसर को हम नहीं लेंगे, पहले हम इनको लेते हैं, बी एफ जे एन। देखो बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ जी एच आई और जे प्लस 3, एंड 3 अक्षर प्लस है ना, 3 के बाद मतलब प्लस 4 हो रहा है तो 3 के बाद, या फिर जे के एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे 3 3 जुड़ रहे। अब आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो जे, तीसरा ऑप्शन काउंट करें यहाँ पर, जे के एल एम, ठीक है, यहाँ से सही है। एन ओ पी क्यू प्लस 3 और चौथे पर आर आ रहा है, आर एस टी यू और चौथे पर बी आ रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसी प्रकार ये भी सही है, इसको आप देखोगे तो, और आंसर हमारा एच आई जे, क्योंकि एच आई जे एक ही यहाँ पर, लेकिन हमको चाहिए क्या था, 3 चाहिए थे। ठीक है, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखो पहले तो ऑप्शन पर जाओ, 3 है, सब में 3 है, 3 तो हमको फर्स्ट बार आना ही है, देखना ही नहीं है, ठीक है। फिर अब 5 और 6, तो पहले 5 और 6 को ही कंपेयर करो, बाकी और को सबको छोड़ दो ऊपर वाले को। तो 5 और 6 में से अब इसमें कंपेयर करने का, देखो जो नए बंदे उनको, नए कैंडिडेट्स हैं उनको बता देता हूँ कि इसमें जैसे ए पहले पर, तो पहले ए वाला आएगा, बी सी डी ऐसे हमारा उसमें जो ए बी सी डी में चलता है ना, उसके नंबर के अकॉर्डिंग आता है। जैसे देखो डब्ल्यू कॉमन है, ए कॉमन है, आर कॉमन है, डी कॉमन है। अब आर और ई हमारा ये अक्षर है, तो आर और ई में से पहले कौन सा आता है, ई आता है ना, तो हमारा पहले ई कौन से हमारा 6 में, तो हमारा हमारा 5 वाले सारे ऑप्शन जिसमें पहले 5 आ रहा है, ये ऑप्शन हमारे कट हो गए, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे कट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि 3 तो सब में आ रहा था, तो 5 वाले ऑप्शन जिसमें आ रहे थे वो कट हो गए। अब हमारा 6 आ रहा है, अब फिर 6 के बाद 5 आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था। अब 2 आएगा, उसके बाद दोनों में कॉमन है, हमको 2 भी, हम 5 हमने काट दिया, 6 हमने काट दिया, 2 हमने काट दिया, ठीक है। अब 4 और 1 में से कौन आएगा वो हमको सिर्फ मिलाना है यहाँ से, डब्ल्यू ए डबल आर, डब्ल्यू ए डबल आर ए। देखो ए और आई में से हमारे कौन आ रहा है, पहले 4, तो 4 ही रहा हमारा ऑप्शन, ऐसे आता है इसमें बाई ऑप्शन। इस प्रकार क्वेश्चन को बाई ऑप्शन, गलती होगी नहीं अगर बाई ऑप्शन करोगे तो। ये देखो अगला क्वेश्चन। अब मैंने अभी लास्ट में क्या बताया था आपको कि यहाँ पर देखो, पहले देखो भाग जा रहा है क्या, ठीक है। यदि अब भाग जा रहा है इसमें, तो हम पहले इस मेथड को चूज करते। यदि इसमें भाग जा रहा है तो पहले हम जिसमें भाग दे रखा है उस मेथड को चूज कर दे। अब देखो, अब यहां पर हमको आंसर दे रखा है, तो हम इसी को पुट करके देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहां पर भाग वाला ये भी है, ये भी है, बाकी ये प्लस है। तो यहां पर अब इसमें करने का कुछ नहीं है, बाकी नंबर इसको चेंज करो, इसको प्लस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीरीज का। अब देखो मेरी रीजनिंग की क्लास कराने का मेन मकसद था सीरीज वाली टाइप्स को कंप्लीट कराना, और ये बताना कि सीरीज के अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही बेटर होगा। अब देखो इसमें क्या है, तरीका क्या है, देखो मैं डायरेक्ट तरीका पर आता हूँ। पहले अगर आप देखो सीरीज के क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करो, फिर आपसे करके देखो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब देखो 625 है। अब पहले शुरू में दिमाग क्या करेगा, सर हमारे ये 25 का स्क्वायर है, यानी यदि हम इसको रूट में ले लेते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा, और सर 25 में यदि 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसको लो, इसको रूट से लोगे तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, करके देख लेना, नहीं बैठेगा। अब मैं बताता हूँ, देखो किया क्या है, 625 है ना, छोटे से बड़ा मत बनाओ, और बना के भी देख लो बन जाए तो, भाई बना के भी देख लो बन जाएगा ना। 5 है,
5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर कर दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बैठेगा यहाँ पर। इसलिए देखो दो तरीके इसके हल करने के मैं बताता हूँ। 625 है, इसको 5 से डिवाइड करो, कर दिया, कितना आ गया 125 आ गया सर। इसका रूट ले लो, क्यूब रूट, कितना आ गया 5 आ गया सर, आंसर मिल गया सर। अब मैं बता रहा हूँ, इधर देखो 25 60, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 25, 5 एकम 5, 5 दूँ 10, 312, 512, इसका क्यूब रूट कर दो 8 आएगा सर, मिल गया आंसर। सर यहाँ पर हमको 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है और फिर हमारा जाएगा 1000, इसका क्यूब रूट करना, और ये हमारा टोटल 10 का क्यूब रूट है 1000। किया क्या है कि पहले जो नंबर था ना ए से बी लाना है हमको, तो जो नंबर था ना ए, इसको 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हम क्यूब रूट लाए इसके, फिर हमको बी मिल गया। ए को 5 से डिवाइड किया, क्यूब रूट लाए और बी मिल गया। ये अगला एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है जिसमें आपने देख लिया लगभग 5 सीरीज के क्वेश्चन है और 2 मैथमेटिकल के क्वेश्चन है, एंड इसमें 2 जो मैंने इंक्लूड नहीं किए वो डायग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन है, जिसमें कॉमन ढूंढना होता है कि आगे कौन सा डायग्राम आएगा, या चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं वो है, ठीक है। और एक सिलोजिमल था, लेकिन 2 सिलोजिम आते हैं, 1 से 2, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कोडिंग डिकोडिंग के थे। तो कोडिंग डिकोडिंग प्री में कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखो 8 15 26 56 75, ठीक है। इसमें क्या है देखो, मेथड क्या है वो देखो। 8 से हमें 15 पर जाना है। सबसे पहले हम अंतर ही देखते हैं, कॉमन सी बात है, किसी भी कहीं से भी पढ़े होगे तो यही सीखे होगे कि 8 दूना के 16, तो यहाँ पर हमें कितने का अंतर आ रहा है 7 का। यहाँ से यहाँ पर जाओगे 15 6 6 5 11 का, और यहाँ से यहाँ पर हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ पर जाओगे, यदि अब देखो सोचोगे कि यहाँ पर 7 का अंतर है, तो सर यहाँ पर मे भी, मैं कंफर्म नहीं था लेकिन मे भी यहाँ पर हो सकता है किसका, जैसे 7 अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या, तो अगली अभाज्य संख्या 13 होगी, और 13 का यदि अंतर हुआ यहाँ पर तो 26 प्लस 13 39 हमारा अगला नंबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है तो आप तुरंत टिक करोगे और आंसर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन देखो हमें आगे वेरीफाई करना भी कंपलसरी है। आगे या यदि 39 आ गया तो यहाँ पर 13 है ना, 13, तो अब 39 प्लस 17 हमारा आना चाहिए, वो अगला नंबर क्या 6 4 और 1 5 56, कि सर बिल्कुल आपका आंसर सही है, क्योंकि आगे 56 है, तो हमारा यही चल रहा है। क्या चल रहा है 7 अभाज्य संख्या चल रही है, 7 का अंतर 11 का अंतर 13 का अंतर और 17 का अंतर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे इसी शिफ्ट में। अब देखो इसमें क्या है, ये डाइस है, ठीक है, 3 पासिज रखे, 4 का विपरीत ढूंढ, 4 फलक का विपरीत ढूंढना है। तो देखो 4 यहाँ पर है, इसमें मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको कि विपरीत कौन होगा, जो दिख नहीं रहा होगा। अब इसमें देखो 4 है, तो क्या 5 इसका विपरीत हो सकता है कभी, तो ऑप्शन में यदि 5 है तो पहला तो हमारा 5 ही काटेंगे जाके, कि ऑप्शन में 6 होगा तो हम 6 को भी तुरंत जाके काटेंगे, ठीक है। ऑप्शन में 6 होगा तो हम 6 को तुरंत जाके काट लेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, देखो ये 6 है ना, ये 5 है, एक साइड 6 के एक साइड 5 दे रखा है,
तो 6 के एक साइड देखो, यहाँ से देखो ना, ये 6 वाली साइड है, तो 6 के एक साइड 5 दे रखा है इसने ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे ये दे रखा 6 के इस साइड 5 है, एक साइड 3 है। अब देखो, या फिर ऐसे करो, ये तरीका तो आप कर ही सकते हो। यहाँ से सिर्फ 2 ऑप्शन कट गए इससे, क्योंकि अब पूरा ऑप्शन नहीं कटा, तो हम ये तरीका से करेंगे उसी तरीका से। लेकिन हम देखो पहले यहाँ से 3 यहाँ से चलेंगे, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 6 भी कॉमन है, इसमें 6 भी कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। तो पहले हम 6 को कॉमन ले लेते हैं सबसे, इसमें 6 कॉमन है। अब 6 से हम 3 पर जाएंगे, 3 आ गया, 3 से हम 5 पर जाएंगे, 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 आ गया, 6 से हम 2 पर जाएंगे, 2 आ गया, और 2 से हम 3 पर जाएंगे, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, इसमें 6 पर गए हम, 5 है 5 पर आ गए हम, एंड 4 है 4 पर आ गए हम। समझ रहे हो? देखो, अब आपने जहाँ से भी पढ़ा है वो तरीका से यदि आप देखो 5 के यहाँ 3 है, तो 5 के यहाँ भी 3 है, तो 5 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे 5, 4 का 5 हो नहीं सकता, ये 4 का 5 हो नहीं सकता, 4 का 3 हो सकता है, लेकिन 3 हमारा इसका बैठ रहा है। यदि 3 इसका 4 का है तो 2 इसका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो अपोजिट में क्या आएगा, वो हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ही समझना होगा कि देखो क्या नहीं आएगा वो ज़रूर जानना है। देखो 4 के हमको पता है कि सर 4 यदि यहाँ पर है ना, तो 5 और 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमारे समझ में आ चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 ये पासा जो ये वाला पासा था ना, जस्ट इसने क्या किया, उल्टा यूँ रख दिया ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो 6 के साइड में है ना, ये 6 की साइड और कौन कौन सी है, 6 की साइड एक तो नीचे वाली है अपोजिट वाली। ठीक है, 6 की साइड एक तो अपोजिट वाली है, और 6 की साइड एक इधर वाली है, और 6 के अपोजिट एक ये है। जो 6 के अपोजिट है ना, जो 6 के जैसे यहाँ 6 के अपोजिट है, यहाँ कोई संख्या 6 के अपोजिट है, वो हमें कभी भी 4 की अपोजिट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से 6 के अपोजिट एक नंबर आ रहा है, वो है 1। यहाँ से जो बचा हुआ है ना, जो दिख नहीं रहा हमको, क्योंकि यहाँ से भी नहीं दिख रहा वो, यहाँ से भी नहीं दिख रहा, तो 6 के अपोजिट 1 है। ठीक है, अब 6 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट क्या होगा, देखो यहाँ से देखो कि 6 के अपोजिट 1 मिल गया, 6 के अपोजिट 1 मिल गया। अब 5 हो नहीं सकता हमारा, 5 हो नहीं सकता। यदि 6 यहाँ पर है और मैं 6 के नीचे वाली साइड में 3 लिख देता हूँ, तो क्या आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ से हम यही यही पाए कि देखो 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सही से नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए पासे वाली क्लास कंप्लीट से बेसिक से समझे, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का। देखो HMD लिख रहा है, तो देखो डायरेक्ट कैसे, H से K तक जाना है, तो H से K तक जाना है, HI J और K, मतलब +2 हो रहा है यहाँ पर, +2। अब क्या B से यहाँ तक प्लस, B से C और D, यहाँ पर भी +2 रहे, तो C से यहाँ पर हमारा +2 होना चाहिए। E से F, सॉरी, जो नंबर हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बनेगा, अब जो नंबर हमारा यहाँ पर बनेगा, वो जो भी संख्या होगी वो F में से -2 कम होगी, तो F में से -2 करेंगे तो हमारा C आएगा, और C देखो एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। एक और डाइस का क्वेश्चन देखो। ठीक है, 1 के विपरीत पूछा है। अब 1 के विपरीत देखो, यहाँ पर वो जो मैं बता रहा था वो मेथड काम करेगा। 1 के विपरीत क्या होगा, हम बोलेंगे 1 के विपरीत क्या नहीं होगा, जो बचेगा वो 1 के विपरीत होगा। सर 1 के विपरीत 4 और 5 कभी नहीं हो सकते, यहाँ से हमको पता चल गया, क्योंकि ये पड़ोसी है इसके, तो पड़ोसी उसके विपरीत तो हो नहीं सकते, तो 4 और 5 इसके विपरीत नहीं हो सकते। और क्या नहीं हो सकते, 5 हमने यहाँ पर ले लिया, सर 6 भी नहीं हो सकता, हमको मिल गया, सर 6 भी नहीं हो सकता, और सर 6 नहीं हो सकता, और 2 भी नहीं हो सकता,
यहाँ से 2, तो हमारा बचा ही क्या, 3 ही तो बचा, यही हमारा इसका विपरीत होगा। समझ रहे? त्वचा मतलब स्किन को हम स्पर्श कर सकते हैं, तो नाक से हम सुगंध या गंध ले सकते हैं, सुगंध या गंध ले सकते हैं, क्योंकि पसीना बिल्कुल अलग हो गया। नथ, ये तो नथ एक तो, ये तो नाक में पहनने वाली एक नथनी या वो हो गई। स्वाद हम जीवा से लेते हैं, जीभ से लेते हैं। देखो, अब ये आपके लिए एक होमवर्क, मैंने बोला 2 क्वेश्चन आपको डायग्राम वाले आते हैं, जिसमें से एक तो ये और एक टाइप आपकी जिसमें से नोट रोटेशन की वो नहीं है, और कौन सा आपका यहाँ से ये बन सकता है उस तरीक़ा से पूछता है। ठीक है, वो इजी पड़ता है, उसको कर देते हैं लगभग। उसमें से चित्र में जैसे ये सर्कल में कोई ऐसा बना हुआ है ऐसे करके, और आपको ऑप्शन दे देंगे एक कि ये बन सकता है क्या, ये बन सकता है क्या, बी ये बन सकता है क्या, ऐसे सी 3 ऑप्शन दे देंगे, 3 से 4 ऑप्शन देंगे। तो ये आपको इजी पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, कंपेयर करते हुए ऐसे आपको देखना है। अब क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशन दें कि इस सीरीज़ को मैं आगे चालू रखूं, कुछ प्रॉफिट है तो। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।